गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हम जो है बैलेंसिंग के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको दो मेथड लिखवाए थे। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हमने बताया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में देख रहे थे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, इसमें हमने कुछ बातें समझ ली थी, उनको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने इक्वेशन वाई ली थी बड़ी सारी, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 giving K2SO4 plus Fe2SO4 thrice plus MnSO4 plus H2O। ये इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपको वो एलिमेंट पिकअप करने हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं निकाल के, यहाँ पे मैंगनीज +7 में है और प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज +2 में है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि Fe जो है यहाँ पे +2 के अंदर मिलेगा और Fe यहाँ पे +3 में मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये था कि ऐसे एलिमेंट निकालना जिनका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था वो सभी कंपाउंड पिकअप कर लो जिनके अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप FeSO4 is converting to Fe2SO4 thrice। ठीक है, ये कन्वर्जन हो रहा है आपके पास। उसके बाद आप देख सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन जो है KMnO4 कंपाउंड का हो रहा है। KMnO4 से आपका Mn जो है कन्वर्ट हो रहा है MnSO4। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में OHR लिखूंगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RHR लिखूंगा, इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मैंने इनको हाफ रिएक्शन क्यों बोला है? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर कंप्लीट रिएक्शन है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई? कंपाउंड में देखो, कंपाउंड में आपके पास ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, और MnSO4 के अंदर +2 में है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, इसलिए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन है और ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर चेंज कर लिया टू +2। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा था हाफ रिएक्शन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, फुल रिएक्शन है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनको अलग अलग कर देते हैं तो आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन को एक हाफ रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, यानी कि रिडक्शन को भी क्या बोल सकते हो? एक हाफ पार्ट फुल रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, इसलिए हाफ बोला है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से 3 या 4 पॉइंट लिख लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बैलेंस द एटम अंडरगोइंग
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है केवल उसी को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन का चेंज हो रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, इधर आयरन 1 है, इधर 2 है, तो आप जो है इसको बैलेंस कर दो और बैलेंसिंग में यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो जिस एटम के अंदर चेंज हो रहा है वो बैलेंस हो गया। इतना कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मैंगनीज के अंदर चेंज हो रहा है +7 से +2, इधर एक मैंगनीज इधर भी एक मैंगनीज, तो बैलेंस्ड है, इसमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप था आपका। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चेंज हो रहा है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। ठीक है, तो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, अब देखिए ये +2 से +3 में जा रहा है, ये एक एटम के लिए है। ठीक है, तो एक एटम के लिए एक का चेंज हो रहा है, तो 2 एटम के लिए 2 का चेंज होगा, आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, ये इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, दोनों बातें बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक एलिमेंट का अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एक एटम का, तो +3 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। अगर ये 2 एटम ऐसा कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये बात समझ में आई सभी को, बताइए बेटा, ये पॉइंट समझ में आया ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दोनों एलिमेंट्स का यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, तो एक के लिए एक का चेंज और 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 का चेंज हो जाएगा। इसी तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी आप ये प्रोसेस करेंगे, तो KMnO4 +7 में है और यहाँ पे +2 में है। ठीक है, तो चेंज कितना का हुआ, तो चेंज होगा 5 का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये था। तो कुल मिला के आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, फाइंड आउट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, दोनों स्टेप्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आपने निकालना था, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, या आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, तो ये स्टेप है नेक्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो एक्सचेंज है आपका ये तो बराबर होगा भाई, रिडॉक्स में अगर मान लीजिए एक एलिमेंट x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई एक्सेप्टर उसका होना चाहिए जो कि x इलेक्ट्रॉन को गेन करे, लॉस करेगा। ठीक है भाई, मान लीजिए एक ए एलिमेंट है आपके पास, वो अगर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली एक बी एलिमेंट होगा जो उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हो किसी रिएक्शन में, तो डेफिनेटली वो आपकी हाफ रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपने क्या करना है, इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को बराबर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं चल रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, यहाँ तक आप कर चुके हैं। 2FeSO4 इज गिविंग Fe2SO4 थ्राइस, यहाँ पे 2 का चेंज था, और KMnO4 गिविंग MnSO4, यहाँ पे आपका 5 का चेंज था। ठीक है, तो टोटल एक्सचेंज बराबर करने हैं आपने, यानी इन दोनों नंबरों को बराबर बनाना है आपने। तो देखिए, अगर इसको किसी तरह से हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि बराबर। और मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained will always be equal to total number of electrons lost। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, इन ए कंप्लीट रिएक्शन, ये भी लिख लेना, इन ए कंप्लीट रिएक्शन
there will not be electrons involved in a complete reaction, there will not be electrons involved। ठीक है बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से आप नहीं लिखोगे। इफ देयर आर electrons involved, if there are electrons involved, then it must be a half reaction। अगर किसी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक हाफ रिएक्शन होगी, वो कभी भी आपकी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को बराबर करने के लिए क्या किया, इस पूरे सिस्टम को ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बन जाएगा 10 FeSO4। ठीक है, और इधर इसको KMnO4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 KMnO4 बन जाएगा। विल बी गिविंग 5 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2 MnSO4। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो चीजें लिखी हमने, इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है बेटा, डू नॉट डिस्टर्ब these things। सर इस चैप्टर में कितने, हाँ बेटा, इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट रहते हैं सर? बेटा ज्यादा बचा नहीं हुआ, ये बैलेंसिंग हो जाएगा ना, उसके बाद खत्म है, उसके बाद डिस्कशन कितने शुरू कर लेक्चर और देंगे। सर? ये बैलेंसिंग मेरे हिसाब से एक लेक्चर में खत्म होना चाहिए, आज में। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक हमने बैलेंस कर लिया इसको। ठीक है, अब देखिए बाकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बचते हैं उनको हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके बचेंगे उनको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे, इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ तक हमने बैलेंस कर लिया, 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 विल बी गिविंग 5 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2 MnSO4। ये हमने बैलेंस कर लिया। इसके अलावा हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर होना चाहिए H2SO4 और प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए K2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो इनको और रखना हमने, लेकिन हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, आप लिख लेना नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस द रेस्ट बाय हिट एंड ट्रायल। जो बाकी बच गया आपका पार्ट, उसको हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक एटम को देखना शुरू कर दो। यहाँ पे Fe है, आयरन है, 10 इधर है 10 इधर है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो सल्फर जो है, सल्फर यहाँ पे 10 है इधर। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 15 और 2 17, 17 सल्फर है। लेकिन सल्फर को बैलेंस करने के लिए हमें ये दोनों भी रोल में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉप कर देते हैं। ऑक्सीजन बड़ी चीज है, ऑक्सीजन तो लगभग हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर है, तो इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पोटासियम जो है, ये पोटासियम 2 है आपके पास। पोटासियम केवल आप K2SO4 से बैलेंस कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो पोटासियम को आप K2SO4 से बैलेंस कर दो। तो 2 पोटासियम है, इसको बैलेंस करने के लिए केवल आपको एक K2SO4 डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस पोटासियम। अब देखो ये अगर आपका सिस्टम बैलेंस हो गया तो सल्फर 2 कंपोनेंट थे आपके पास, इनमें से एक जा चुका है, एक बचता है। अब सल्फर को बैलेंस कर सकते हो। तो सल्फर देखो प्रोडक्ट साइड में आपके पास 3 15 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि टोटल 18 सल्फर है आपके पास। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में भी हमें 18 चाहिए, 8 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुल मिला के जो सल्फर आएगा वो H2SO4 से ही आएगा।
तो 10 H2SO4 यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। 10 H2SO4 आपने ऐड किया, ठीक है, तो ये भी खत्म, ये दोनों चीजें गायब। अब हमें केवल H2O ऐड करना है। तो H2O के अंदर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन केवल H2SO4 में है। तो देख लो भाई कितना है, यहाँ पे 20 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर 10 H2O लगाते हैं तो 20 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बचता है H2O का काम, मतलब ऑक्सीजन का काम। तो ऑक्सीजन जो है सबसे लास्ट में देखेंगे। चेक करो ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगी। तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं इधर है 40, ठीक है। इसमें कितनी है, इसमें 8 है, इसमें कितना है, इसमें 40 है। तो टोटल 88 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं 12 पंजे 60, 60 ऑक्सीजन इसके अंदर है, प्लस इसमें कितना 8 है, इसमें कितना 4 है, इसमें 1 है, सॉरी 10 है। तो ये आपके पास टोटल ऑक्सीजन हो गए। इनको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 60, 70 एंड 82। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, देखना एक बार भाई। कुछ गड़बड़ रहेगी लगता है। ये थोड़ा सा मतलब ऑफ बीट सिस्टम है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं सल्फर क्या हमने ठीक बैलेंस किए हैं। 10 यहाँ पे थे और 10 यहाँ पे, 20 हो गए भाई। 8 यहाँ पे करने थे हमें, 8 H2SO4 आएगा। अब ठीक है, इधर कितने थे, 3 और 5 15 प्लस 2 प्लस 1 18, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कुल मिला के यहाँ पे 40 थे, यहाँ पे 8 थे, ठीक है, यहाँ पे 32 थे। तो ये हो जाएगा आपके पास 80 ऑक्सीजन। इधर आप देख सकते हैं, इधर 60 प्लस 8 प्लस 4 एंड प्लस, इसको भी आपने ठीक करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो कुल मिला के आ गया आपके पास 80 ऑक्सीजन। इस तरह से आपने बैलेंस करना है। थोड़ा सा ऑफ बीट मेथड है, लेकिन इससे आप जो है कर सकते हैं। समझ आया बेटा? इसको अप्लाई करके देख लो एक छोटी इक्वेशन के ऊपर, आपको आसानी रहेगी। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिविंग कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ये मेथड इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके देखो अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोबारा बताएं बेटा, जिनको समझ में आ गया है वो इस इक्वेशन को लिख के करें सोल्व, और बाकी दोबारा देखें। लिख लो बेटा इस इक्वेशन को एक बार, जिनको समझ में आ गया वो लिख के करें, और जिनको नहीं समझ में आया है वो देखें एक बार। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहला स्टेप तो आपको पता लग गया कि ऐसे एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं Mn+7 से +2 में जा रहा है, और Fe+2 से +3 में जा रहा है। ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दी, KMnO4 ये सॉरी FeSO4 आपका Fe2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन ऑफ, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, KMnO4 का टू MnSO4, ये दोनों लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस एलिमेंट को बैलेंस करना आपने, उस एटम को बैलेंस करना है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में आयरन का चेंज हो रहा है, तो आयरन को हमने बैलेंस कर दिया बाई मल्टीप्लाइंग 2। नीचे वाले ऑप्शन में नीचे वाले रिएक्शन में देखोगे तो इसमें Mn पहले से ही बैलेंस्ड है, तो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें कितना हो रहा है। तो देखिए एक आयरन जो है +2 से +3 में गया, ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, 1 का हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 आयरन आपके पास, तो 2 आयरन के लिए चेंज कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये 2 का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का चेंज लिख दिया हमने। इसमें +7 से +2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन या 5 का डिफरेंस है इनमें, ये 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को बराबर करना हमने किसी भी तरह से। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल चेंज क्या हो गया, 10 आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लिख दिया। आपने लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड वाले को राइट साइड में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है इन पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि इनके साथ छिड़काने कोई भी नहीं करेंगे। और बाकी जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बचते हैं आपके, उनको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे। तो हमने देखा कि आयरन जो है बैलेंस्ड है, लेकिन पोटासियम को आप बैलेंस कर सकते हैं बाय एडिंग K2SO4। तो हमने क्या किया, 2 पोटासियम इधर था, 2 पोटासियम ऐड करने के लिए 1 K2SO4 हमने ऐड करना था, कर दिया ऐड, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा कि सल्फर जो है हम मतलब बैलेंस कर सकते हैं बाय एडिंग H2SO4। इधर हमने देखा कि 18 सल्फर थे, ठीक है, और इधर हमने देखा कि 10 सल्फर यहाँ पे थे, तो 8 H2SO4 ऐड करने पर सल्फर बैलेंस हो गया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, ठीक है। और बाद में आपको पता लगा कि H2O ही बचा है, तो H2O को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन को पिकअप कर लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास 16 है, ठीक है। हाइड्रोजन 16 बनाने के लिए आपको 8 H2O ऐड करने होंगे, और ये ऐड करते ही आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। कोशिश ये करना कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस हो, ठीक है। तो ये मेथड था। अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये बड़े आसानी से हो जाएगा आपका। इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले चेंज देखना हमने, तो चेंज जो है ये +2 में है, ये 0 में है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में था, ठीक है, और यहाँ पे 0 में है, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन। ये आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लो एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अमोनिया का, इट्स कन्वर्टिंग टू N2, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, गिविंग कॉपर, ठीक है, लिख लिया। अब जिस एलिमेंट के अंदर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लो पहले। तो नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इसको 2 बना लो। इधर कॉपर जो है नीचे वाले रिएक्शन के अंदर कॉपर पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये -3 से 0 में जा रहा था। टोटल चेंज कितना है, अब हमने क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो यहाँ पे 3 का चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 नाइट्रोजन में 3 का चेंज, तो 2 नाइट्रोजन में कितना, 6 का चेंज, तो कुल मिला के डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। कॉपर में यहाँ पे +2 का चेंज, +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब 2 का चेंज, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। इनको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंज ही केवल बराबर करना आपने, हो गया बराबर। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड, तो आपको मिलेगा 2 अमोनिया प्लस 3 CO will be giving N2 प्लस 3 Cu, ठीक है, ये मिल गया। अब इस चीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी जो बच गया उसको हम बैलेंस कर लेंगे बाय हिट एंड ट्रायल। अब ये तो छोटी सी इक्वेशन है, इसमें केवल एक ही चीज बचती है, वाटर, ठीक है। तो वाटर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वाटर को ऐड करने के लिए या तो हाइड्रोजन देख लो या ऑक्सीजन देख लो, कोई भी चीज देख सकते हो। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन रखने के लिए आप क्या करोगे, 3H2 ऐड करोगे, 3H2 ऐड कर दो, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। चेक कर सकते हैं इसको, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर भी 6 है,
कॉपर 3 है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 है। इस मेथड से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हिट एंड ट्रायल सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ आया बेटा? बोलिए। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। एक और एग्जांपल करके देख लो। यस सर। लिखो बेटा SnO2 प्लस कार्बन गिविंग Sn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो बेटा। इसको हिट एंड ट्रायल से तो बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपने लगाना है। हाँ बेटा बिल्कुल। दिव्या 4 गलत लगा दिया आपने यहाँ पे। 4 की जगह 3 आएगा, करेक्ट कर लेना इसको। हिट एंड ट्रायल से बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आपने ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करना है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसको करने का तरीका, सबसे पहला काम क्या था अपना, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना। तो ये +4 में है, ये 0 में गया। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। कार्बन जो है 0 में था, ठीक है, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ पे +2 में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। रिडक्शन में SnO2 Sn के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है वो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब देखो, हम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे। तो चेंज कितना है? +4 का यहाँ पे चेंज, +4 से 0 में जा रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है। अब इस चेंज को बराबर कर दो। बराबर करने का तरीका क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा SnO2 +2 कार्बन विल बी गिविंग Sn +2 कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बचा है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बचा है, इसका मतलब ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने पूरा कर लिया है।
अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है दो मीडियम के अंदर किया जाता है। एक को हम बोलते हैं एसिडिक मीडियम, ठीक है, यानी कि जनरली एसिड यूज करेंगे। और दूसरा आपका होता है बेसिक मीडियम, यानी कि बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल है आपके पास MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस H प्लस will be giving Fe3 प्लस Mn2 प्लस। अब ये इक्वेशन वही है जो हमने पहले की थी, लेकिन हमने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उनको रखा है, ठीक है। तो देखिए कहीं भी इक्वेशन लिखी हो तो उसमें पता कैसे करेंगे कि ये रिएक्शन आपके एसिडिक मीडियम में है या नहीं है। तो रिएक्शन के अंदर अगर आपको कहीं भी H प्लस दिखे या कोई एसिड दिखे तो वो एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। ये आपने पिकअप करना अपने आप। अगर H प्लस नहीं दिया गया है तो आपको दिया गया होगा कि किस मीडियम में आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। तो ये इतना कैच करना आपने सबसे पहले इक्वेशन को देखते ही। अगर इस पूरी इक्वेशन में कहीं आपको OH माइनस दिखता है तो इसका मतलब वो बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन जो है आपकी हो रही है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में किस तरह से बैलेंस करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सेम है, आपने ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप वही है, पिक अप द एलिमेंट undergoing change in oxidation state, change in oxidation state, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं Mn जो है यहाँ पे +7 मिलेगा, अब निकाल के देखना इसको, ठीक है। आयरन +2 में दिखाई दे रहा है, दे ही रहा है, क्योंकि आयन है और आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होता है, ठीक है। ये +3 इसका भी पता लग गया, Mn2+ इसका भी पता लग गया। Mn जो है +7 से +2 में जा रहा है और आयरन जो है +3 से +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वैसा ही है जैसा आपने ऑक्सीडेशन नंबर में किया था, और सेकंड स्टेप भी वही है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये दोनों लिख दो, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2+ का, और किस में हो रहा है Fe3+ में। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन आपका हो रहा है MnO4 नेगेटिव का, और कहाँ तक हो रहा है, ये हो रहा है Mn2+ तक। ये आपने सेकंड स्टेप कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखिए हम इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन डिफरेंटली, ठीक है, या सेपरेटली। इन दोनों को सेपरेटली हम जो है बैलेंस करेंगे। अब देखिए बैलेंस करने का तरीका वही है, सबसे पहले ऐसे एलिमेंट देखो जिसके अंदर चेंज हो रहा है, जिसके अंदर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लो पहले। आयरन एक ही है, इधर भी एक ही, चेंज कोई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक ही एलिमेंट है दोनों तरफ, तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज है, ठीक है ना, उसको हम कंपनसेट करेंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। यहाँ पे इसका मेथड का नाम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अब Fe2+ से Fe3+ जाने में इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा होगा, क्योंकि ये क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा तब जाके ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड करना आपने। और मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं आपके उसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन, तो डेफिनेटली ये हाफ रिएक्शन ही है, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्रॉस चेक करने के लिए आप टोटल चार्ज देख लो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में,
बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है, +2 है, और प्रोडक्ट साइड में चार्ज कितना है, +3 -1, तो कितना हो गया, +2 हो गया। चार्ज बैलेंस है, इसका मतलब इक्वेशन भी बैलेंस है। हो गया काम ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, ये +7 से +2 में जा रहा है। अब सबसे पहले चार्ज ही बैलेंस कर लो भाई, जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है वो तो हमने बैलेंस कर ही लिया, पहले बैलेंस्ड है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए +7 से +2 में जाने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े होंगे, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये हो गया चेंज आपका, ठीक बात, इलेक्ट्रॉन का हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बचता है। अब यहाँ पे 4th रूल में लिख लेना कि ऑक्सीजन जहाँ पे बैलेंस करना है तो वो बैलेंस करेंगे आप H2O, ठीक है। जितना ऑक्सीजन बैलेंस करना है वो आप H2O से बैलेंस करेंगे। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर आप 4 H2O ऐड कर दो, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस होगा वैसे ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यूज करोगे H+ का। इधर 8 H+ है तो इधर ऐड कर दो 8 H+, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। टाइम होने वाला है बेटा, ठीक है ना, 1 मिनट केवल बचा है, तो कभी भी क्लास खत्म हो सकती है। ये दोनों काम करने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को बराबर करोगे, यानी कि इधर 5 है इधर 1 है, बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। ये बैलेंसिंग है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। इसके कुछ प्रैक्टिस हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू ऑल। नहीं बेटा, CBSE लेवल पे नहीं है, हो सकता है NTSC में कभी आ जाए, ठीक है। CBSE लेवल पे नहीं है, लेकिन किस आप एक तरीके काम से करो। चैप्टर करवाओगे क्या? क्या बेटा?